नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पे। दोस्तों, तो मैं निर्मेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारी केवाईसी सीरीज यानी कि नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज में, जहां पर हम लोग डेली एक इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के इस केवाईसी सेशन यानी कि नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है? भारत में ये कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। कैपिटल गेन टैक्स के हमारे प्रकार क्या होते हैं, यानी कितने टाइप्स का होता है, किस आधार पर इसके टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं, और भारत में एट प्रेजेंट हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स है वो कितने प्रतिशत हमारे कैपिटल की गेन पर यानी कि पूंजी में हमारा जो लाभ होता है उसके ऊपर लगता है। इन तमाम बिंदुओं पे आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक पे सीधे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, जब हमारी पूंजी पर किसी प्रकार का गेन यानी कि हमें वृद्धि या फायदा देखने को मिलता है तो उसके ऊपर जो कर लगता है या टैक्स लगता है उसको हम लोग कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या कहती है? When individuals or entities sell certain capital assets such as stocks, mutual fund, property, gold और other investment, they make a capital gain or profit on the sale। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति या किसी भी प्रकार की कोई एंटिटी या कोई भी अथॉरिटी जब किसी भी प्रकार के हमारे चीजों में निवेश करती हो, कौन सी चीजें? स्टॉक मार्केट में अगर आपने शेयर खरीदे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या कोई भी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड को परचेज किया है और उसमें जो भी आपने अपनी पूंजी लगाई है उसमें अगर आपका फायदा होता है तो जो वो फायदे की रकम है या जो भी वो आपने गेन या प्रॉफिट अर्न किया है इन एसेट्स के ऊपर, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम कहीं ना कहीं कैपिटल गेन्स टैक्स कहेंगे। यानी कि हमारा जो निवेश है या कैपिटल है उसमें जितनी वृद्धि हुई उस वृद्धि अमाउंट पर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन्स टैक्स कहलाएगा। अब अगर हम भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स को देखें या दुनिया के तमाम देशों में कैपिटल गेन्स टैक्स को देखें तो कैपिटल गेन्स टैक्स को हम ड्यूरेशन के आधार पर यानी कि कितनी अवधि हमने अपनी पूंजी को या कैपिटल को हमने निवेश रहने दिया और उस पर जो फायदा हुआ उस पर उसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम कैपिटल गेन टैक्स के टाइप्स को देखें तो कैपिटल गेन टैक्स को हम दो कैटेगरीज यानी कि शॉर्ट टर्म और हमारा लॉन्ग टर्म यानी कि एसटी सीजी और एलटीसीजी के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर आपने पूंजी अपनी निवेश की है, सपोज आज यानी कि आज अगर हम देखें तो हमारी तारीख है 1 अप्रैल 2025, और अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को इसमें निवेश किया और आपने 30 अप्रैल 2025 को अपनी कैपिटल को वहां से विड्रॉ कर लिया या जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है आपने उस प्रॉफिट को बुक किया, तो यानी कि आपकी पूंजी कितने दिन निवेश रही? 30 डेज। तो ये जो ड्यूरेशन होता है इसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स हमारा शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा कैपिटल गेन टैक्स को हम लोग दो टाइप से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफाइन करते हैं। और ये जो ड्यूरेशन होने वाला है या जो होल्डिंग पीरियड होने वाला है, जितने समय हमारी पूंजी यहां पर होल्ड है या हमने जितने समय के लिए निवेश किया है उसके आधार पर हम ये डिफाइन करते हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे डिफाइन होगा या क्या ड्यूरेशन रहेगा? तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की पूंजी में या एसेट में हमारा जनरली 1 साल के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारा क्या करता है? निवेश करता है, और उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है उस पर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को 1 लाख रुपए आपने निवेश कर दिए, ठीक, कोई भी कंपनी के शेयर में। फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2025 को निवेश किए। अब नेक्स्ट ईयर या फिर इस साल के दिसंबर में, मान लीजिए 31 दिसंबर 2025 को आप क्या कर रहे हो? यहां पर अपना जो 1 लाख रुपए आपने निवेश किया था, मान लीजिए यहां पर आपको 10,000 रुपए का क्या हो जा रहा है? प्रॉफिट हो जा रहा है। यानी कि 10,000 रुपीज अप्रिशिएट हो जा रहा है या गेन हो जा रहा है। कहां पर? आपके 1 लाख रुपीज की पूंजी में। तो ऐसे में जो ये 10,000 रुपए का फायदा हुआ है या 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो आमतौर पर अगर हम भारत में देखें
तो जब भी कोई व्यक्ति शॉर्ट ड्यूरेशन या 1 साल से कम अवधि यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है तो वहां पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर हम अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो जहां पर कोई व्यक्ति क्या करता है, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो लॉन्ग टर्म लगेगा। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो मोर देन 1 ईयर का अगर इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल इन्वेस्ट है आपके उस एसेट में और उस पर जो गेन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि समझ में आया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि जब भी आपकी पूंजी 1 साल से कम अवधि के लिए निवेश हुई हो यानी कि आपने निवेश किया और प्रॉफिट को बुकआउट किया शॉर्ट टर्म, और 1 साल से अधिक के लिए किया तो लॉन्ग टर्म। क्लियर? अब यहां पर भारत में देखें तो भारत में हमारा ये जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस हिसाब से लगता है, तो एट प्रेजेंट अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को देखें तो हमारे देश में जितने भी सिक्योरिटीज है यानी कि प्रतिभूतियों के ट्रांजेक्शन है, यानी कि आपने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हो तो आपके ऊपर हमारा क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है यानी कि प्रतिभूति के लेन देन का कर लगता है, चाहे आप खरीदिए या बेचिए। तो जितने भी प्रतिभूति हमारा लेन देन कर लगने वाले एसेट्स होते हैं वर्तमान में उस पर क्या है, 15% का क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या फिर गोल्ड वगैरह के कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको एसटीटी देना पड़ता है। तो वहां पर अगर आपने इन सब चीजों से प्रॉफिट अर्न किया है तो सरकार उस लाभ का 15% क्या है, सीधा ले जाती है। यानी कि सरकार को आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में हमारा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर कमोडिटीज में देना पड़ता है। और वहीं पर अगर आप प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी और उस पर आपका जो भी लाभ हुआ, उस जमीन को आपने 1 साल से कम समय में बेचा तो वो हमारा शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट होगा। तो उस पर जो टैक्स लगता है वो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो वहां पर इनकम अर्न की है वो आपका क्या है, हमारा इनकम टैक्स के अधिनियम के तहत चार्ज किया जाएगा। ठीक है? अब वहीं पर भारत में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको लेकर हाल ही के समय में काफी बदलाव और काफी ज्यादा हमारी न्यूज में बातें भी हुई हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा भारत की सरकार के द्वारा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बदलाव किए गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जिसकी वजह से काफी एफआईआईज भारत से अपनी पूंजी को विड्रॉ करके गए और जिसका असर हमारे देश के स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा कि हमारी मार्केट गिरी भी। तो भारत में अगर हम देखें तो जितने भी स्टॉक्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर एट प्रेजेंट जो हमारा रेट है वो 12.5% है। यानी कि आपने अगर 1 साल से लंबे समय के लिए किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो 12.5% प्लस जो भी आपका सरचार्ज और सेस उस समय चल रहा होगा वो इस पर लगेगा। तो ये आपको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है आफ्टर 1.25 लाख का आपको प्रॉफिट के बाद। यानी कि इस साल के बजट में आपने देखा होगा हमारे देश की सरकार के द्वारा क्या है, 1,25,000 तक का क्या है, छूट दे दी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। यानी कि अगर आप किसी भी वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 से अधिक प्रॉफिट अर्न करते हैं तो 1,25,000 तक तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरकार को देना नहीं है और उसके ऊपर की जो भी वैल्यू या अमाउंट आएगा तो उस पर 12.5% का रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है? तो पहले ये जो था एप्लीकेबल नहीं था हमारे देश में 2018 से पहले, है ना, 2018 से पहले एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब क्या है, ये लागू हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये कैपिटल गेन टैक्स के बारे में पता चला होगा इस सेशन में, इसके टाइप्स के बारे में पता लगा होगा और भारत में जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये वर्तमान में किस रेट से चार्ज होता है इसका भी अंदाजा लगा होगा। तो कैसा लगा ये सेशन, कमेंट में जरूर आप लोग अपडेट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो हमारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सरकार को देता है तो वो क्या है, अपने प्रॉफिट से दे रहा है, तो इसका मतलब ये टैक्स किस प्रकार का है, एक डायरेक्ट टैक्स है ना, प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस और अन्य करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के वीडियोस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको मेरे तमाम क्लासेस की अपडेट्स और पीडीएफ एंड एवरीथिंग मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे स्टडी आईक्यू पर हमारा
तमाम पीसीएस के, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम के द्वारा आपके लिए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। जहां पर प्रीलिम्स के हमारे कोर्स के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिलती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, हैंड रिटन नोट्स, क्लास के नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में, टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड NIR लाइव यूज कर सकते हैं, जहां पर आप सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो आज ही इस कोड का यूज करिए और सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कीजिए। तो मिलते हैं एक और केवाईसी सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।